नमस्कार साथियों। ग्रामोदय महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि अपना जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो था कोची फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। तो क्या फॉर्मूला था हमारा कोची फॉर्मूला था कि क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस वन डी जेड बराबर 2 पाई आयटा अपॉन फैक्टोरियल एफ की पावर एन डेरिवेटिव ऑफ जेड एट जेड बराबर जेड नॉट। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से था कि हमें क्या दे रखा था कि कोई फंक्शन दे रखा था एफ जेड दे रखा था। वो क्या था? एनालिटिक था। एनालिटिक का मतलब विश्लेषिक था। तो वो फंक्शन क्या था? एनालिटिक था। तो हमें क्या निकालना था? उस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी थी। अपन ने नॉर्मल इंटीग्रेशन की वैल्यू तो कुछ समाकलन फॉर्मूले से निकाल दी, लेकिन उस पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना था? डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी थी। तो डेरिवेटिव की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला था वो था क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस वन डी जेड बराबर 2 पाई आयोटा अपॉन एन फैक्टोरियल एफ की पावर एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ जेड 8 पॉइंट जेड बराबर जेड नॉट। तो हमारा ये क्या था? ये हमारा फॉर्मूला था। तो आज इसके ऊपर अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि क्लोज्ड कर्व सी जेड क्यूब माइनस 2z प्लस वन अपॉन जेड माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और जो हमें कर्व क्लोज्ड कर्व सी दे रखा है वो क्या दे रखा है? मॉड जेड बराबर 2। तो मॉड जेड बराबर 2 का मतलब क्या है? हमें पता है मॉड जेड बराबर 2 का मतलब होता है एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर तो 0,0 हो और रेडियस क्या हो? 2 हो। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? ऐसे एक सर्कल का निर्माण करते हैं। ये क्या दे रखा है? एक सर्कल दे रखा है। इस सर्कल का सेंटर क्या है? इस सर्कल का जो सेंटर है वो है 0,0, और जो रेडियस है वो कितनी है? 2 रेडियस है। तो जो हमें गिवन कर्व है ना, ये कर्व क्या? क्लोज्ड कर्व है। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व का मतलब वही कि अगर कोई कर्व किसी एक पॉइंट से शुरू होकर पूरे एक चक्कर में किसी बिंदु के ऊपर वापस कहीं नहीं कट करते, उसको क्या कहते हैं? क्लोज्ड कर्व कहते हैं। तो देखो, ये सी पॉइंट से शुरू हो रहा है और जब ये पूरा एक चक्कर अगर वापस इस पॉइंट के ऊपर आता है ना, तो इस पॉइंट के ऊपर आने के बाद ही वापस कट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये क्या है? ये एक क्लोज्ड कर्व है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं इनमें? इनमें अपन सबसे पहले निकालते हैं कि ये क्या है, इसमें पोल्स कितने हैं। तो पोल्स निकालने की जो कंडीशन होती है, पोल्स यानी ध्रुव। तो जो ध्रुव निकालने की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? तो हमें फंक्शन में हर में जो दे रखा है उनको क्या करना है? 0 के बराबर पुट करना है। तो क्या आ गया? जेड माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बराबर 0। तो जेड बराबर क्या आ गया? आयोटा कॉमा आयोटा। तो यहां पे हमें क्या पता चला कि एक ही पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है, और 2 बार। मतलब इसकी जो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो गई? वो हो गया भी स्क्वायर के फॉर्मेट में दे रखा है। तो क्या हो गया? पहले जेड बराबर आयोटा जो कर्व है ना, वो कहां पे बनेगा? जेड बराबर जो आयोटा कर्व है ना, ये बनेगा यहां पे। ये तो ये क्या कर्व? इसको माना मैंने C1। तो हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा जो पोल्स प्राप्त हुआ ना, ये पोल्स पूर्णतः क्लोज्ड कर्व में है। तो जो कोशी की जो पहली जो कंडीशन होती है, वो पहली कंडीशन होती है कि दिया गया फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। तो जो फंक्शन होगा ना, ये ऊपर वाला जेड क्यूब माइनस 2z प्लस वन, ये हमेशा एनालिटिक होगा। दूसरी कंडीशन कि जो हम पोल्स प्राप्त करते हैं ना, क्या पोल्स जो हर में 0 करके जो वैल्यू आती है, जो पोल्स प्राप्त होते हैं वो पोल्स हमेशा क्या होने चाहिए? क्लोज्ड कर्व के अंदर होने चाहिए। तो पोल्स क्या प्राप्त हुए? जेड बराबर आयोटा कॉमा आयोटा। और हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स में जो एक्स एक्सिस होती है उसे रियल एक्सिस कहते हैं, और वाई एक्सिस होती है उसको क्या कहते हैं? इमेजरी एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजरी एक्सिस। तो जेड बराबर आयोटा कहां पे होगा? इमेजरी एक्सिस के ऊपर स्थित होगा। तो ये हो गया जेड बराबर आयोटा इमेजरी एक्सिस के ऊपर। अब हमें क्या निकालना है? इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कौशी के अवकलज समाकल सूत्र से। देखो, इसमें अपन मल्टी कनेक्टेड रीजन वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा रहा है क्योंकि हमें क्षेत्र क्या दे रखा है?
एक ही क्षेत्र दे रखा है, मतलब इस क्लोज कवर के अंदर एक ही पॉइंट प्राप्त हो रहा है, तो मल्टी कनेक्टेड में जाने की अपने को जरूरत पड़ेगी नहीं। तो कोशिका क्या होगा, अवकलज समाकलन सूत्र क्या होता है, वो होता है सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट एन प्लस वन बराबर 2 पाई आयोटा एफ एन जेड नॉट अपॉन एन फैक्टोरियल। यही फॉर्मूला होता है कोशिका अवकलज समाकलन सूत्र। तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, इससे जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई, एफ जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, जो एफ जेड की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है, जेड क्यूब माइनस 2z प्लस 1 अपॉन जेड जेड माइनस आयोटा की पावर 1+1, जो 2 को क्या थोड़ा 1+1 के फॉर्मेट में, और जो क्लोज कर है वो क्या दे रखा है, मॉड जेड बराबर 2। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, यहां से इसकी वैल्यू आएगी 2 पाई आयोटा एफ डैश जेड, और जेड बराबर क्या पुट करना है यहाँ पे, आयोटा अपॉन 1 फैक्टोरियल। ये किससे, कोष्ठक समाकलन सूत्र से। यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ, एन बराबर क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ, क्योंकि क्या फॉर्मूला था, अपॉन मतलब जेड माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो आयोटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर का हमने थोड़ा 1+1, तो ये किस फॉर्मेट में हो गया, ये हो गया n+1 के फॉर्मेट में। तो हमें n की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 1 प्राप्त हुई। तो वैल्यू ये चीज अपन ने इसमें पुट कर ली। तो हमें पता है एफ जेड की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई, यहां से एफ जेड बराबर क्या है, एफ जेड बराबर जेड क्यूब माइनस 2z प्लस 1। तो हमें क्या करना है, एक बार इसका क्या करना है, जेड के सापेक्ष क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, मतलब अवकलन करना है। तो क्या होगा डेरिवेटिव, एफ डैश जेड बराबर, जेड के सापेक्ष करोगे तो जेड क्यूब का हो जाएगा 3z² और जेड का हो जाएगा 1 माइनस 2। अब क्या करना है, हमें क्या पुट करना है, जेड बराबर आयोटा। तो क्या हो गया, एफ डैश जेड, जेड की जगह में क्या पुट करना है, आयोटा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस का 2। तो 3 आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस की 1, तो ये हो गया माइनस का 3 और ये हो गया माइनस का 2। तो यहां से एफ डैश आयोटा है, इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, माइनस का 5। तो जो क्लोज्ड कर्व सी जेड क्यूब माइनस क्लोज्ड कर्व मॉड जेड बराबर 2 जेड क्यूब माइनस 2z प्लस 1 अपॉन जेड माइनस आयोटा का वॉल्यू स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, 2 पाई आयोटा अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू माइनस का 5। तो कितनी आई वैल्यू, 2 पाई आयोटा इंटू माइनस का 5 मल्टीप्लाई में, तो कितना हो गया, माइनस का 10 पाई आयोटा। तो कहने का मतलब है, जो हमें जो क्लोज कर सी मॉड जेड बराबर 2 फलन जेड क्यूब माइनस 2z प्लस 1 अपॉन जेड माइनस आयोटा का होल स्क्वायर dz, इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, माइनस का 10 पाई आयोटा। तो ऐसे हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन दे रखा है कि क्लोज कर्व सी e की पावर 2z अपॉन z प्लस 1 की घात 4 dz, क्या दे रखा है, z प्लस 1 की घात 4 dz। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, हमें निकालना है, पहले सबसे पहले हमें कर्व को ओढ़ना है। सबसे पहले क्या है, क्लोज कर्व को डिफाइन करना है, क्लोज कर्व क्या है। तो क्या दे रखा है, क्लोज कर्व सी बराबर दे रखा है मॉड जेड बराबर 3। तो मॉड जेड बराबर 3 का मतलब क्या, ऐसा सर्कल जिसका केंद्र तो क्या है 0,0 है और रेडियस क्या दे रखी है 3 दे रखी है। तो अपन सबसे पहले ऐसे एक डायग्राम का निर्माण करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक सर्कल है 1 2
और ये होगी 3, 1 2 और 3, -1 -2 और ये हो गया माइनस का 3, -1 -2 और ये हो गया माइनस का 3। तो हमें कैसा जो सर्कल दे रखा हमने वो उसका डायग्राम बना दिया कि ऐसा सर्कल जिसका के अंदर तो क्या दे रखा 0,0 और रेडियस दे रखी है 3। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, सबसे पहले इसमें हमें ये निकालना होता है कि ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक है या नहीं है। तो अपन चेक करेंगे तो e की पावर 2z एनालिटिक रहेगा। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें इसके सिंपल पोल्स निकालने। क्या निकालने? सिंपल पोल्स। तो सिंपल पोल्स यानी ध्रुव निकालने। तो पोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जो हर में हमें फंक्शन दे रखा है उसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर पुट करना है। तो हर में हमें क्या दे रखा है, हर में हमें दे रखा है z+1 की घात, z+1 की घात 4 बराबर 0। तो z बराबर क्या आ गया, -1 -1 -1 और -1। कितने टाइम, 4 टाइम ये आ गया। तो अब सबसे पहले क्या करना है, जो हमें पोल्स प्राप्त हुए वो पोल्स को देखना पड़ेगा कि वो सिंपल क्लोज्ड कर्व के अंदर है या नहीं है। z बराबर -1 कहां पे आता है, तो z बराबर -1 आता है, वो आता है z बराबर -1, वो यहां पे आता है। z बराबर -1 जो हमें कर्व दे रखा है क्लोज्ड कर्व उसके अंदर विद्यमान है। तो इसका मतलब क्या है, हम इसका अपन मान निकाल सकते हैं। तो अब सबसे पहले क्या करना है, कोशिका वही ओकुलस का समाकलन सूत्र, कोशि के ओकुलस का समाकल सूत्र। तो हमें क्या दे रखा है, तो फॉर्मूला होता है वो होता है क्लोज कर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर n+1 dz। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई आयोटा अपॉन n फैक्टोरियल f की पावर n टाइम डेरिवेटिव 8 z नॉट पॉइंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हम इसकी तुलना करते हैं। क्या करते हैं, इसकी तुलना करते हैं। हमें जो फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, टी की पावर 2z अपॉन z+1 की बात 4 को क्या मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, 3+1 ऑफ dz। अगर अपन इस ऊपर वाले जो फॉर्मूले ऐसे अगर अपन तुलना करें तो यहां से अपने को क्या प्राप्त हुआ, एफ की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, एफ प्राप्त हो गया अपना e की पावर 2z। n की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, n की वैल्यू प्राप्त हो गई 3। तो हमारी की वैल्यू प्राप्त हो गई इससे, इससे प्राप्त हो गई 2 पाई आयोटा अपॉन n की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल अपॉन, और f क्या दे रखा e की पावर 2z, तो e की पावर 2z का 3 टाइम डिफरेंशियल करना 8 पॉइंट z बराबर -1 में। ठीक है, तो एफ जेड क्या हो गया, z बराबर e की पावर 2z। पहली बार इसका क्या करना, अवकलन करोगे तो एफ डैश जेड बराबर क्या हो जाएगा 2 e की पावर 2z। डबल बार करोगे एफ डबल डैश जेड बराबर हो जाएगा 4 e की पावर 2z। ट्रिपल बार करोगे तो क्या होगा 8 e की पावर 2z। अब हमें z की जगह क्या पुट करना है, z की जगह -1 पुट करना है। तो f ट्रिपल डैश 8 पॉइंट -1, तो क्या हो जाएगा e की पावर -2। तो क्या लिख सकते हैं इसको 8 अपॉन e की पावर 2। तो हमारी जो वैल्यू है f ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या है 8 e की पावर 2। तो जो हमारी वैल्यू आनी चाहिए वो क्या थी, क्लोज कर सी e की पावर z, z+1 की पावर 4 dz बराबर क्या था 2 पाई आयोटा अपॉन 3 फैक्टोरियल, और हमारी जो f ट्रिपल डैश z 8-1 के ऊपर वैल्यू क्या है 8 अपॉन e की पावर -2। 3 फैक्टोरियल को तोड़ा 2 पाई आयोटा इंटू 8, 3 इंटू 2 इंटू 1 डॉट, यहाँ पे आएगा e की पावर स्क्वायर, क्योंकि जब अपन ने नीचे लेके गए तो ये पॉजिटिव हो गया, और e का स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 8/3 पाई आयोटा अपॉन
ई की पावर स्क्वायर के फॉर्मेट में, अर्थात जो हमें क्लोज कर सी दे रखा है ई की पावर जेड अपॉन जेड प्लस 1 की पावर 4 डी जेड, इसकी वैल्यू क्या रहेगी 8 पाई आयोटा अपॉन 3 ई की पावर स्क्वायर। तो हम इस तरीके से किसी पॉइंट के ऊपर अगर हमें वैल्यू निकालनी है, किसी पॉइंट के ऊपर अगर हमें वैल्यू निकालनी है और डेरिवेटिव के फॉर्मेट में निकालनी है, तो अपन किसका फॉर्मेट यूज लेते हैं, तो हम इसका यूज लेते हैं, किस फॉर्मूले का यूज लेते हैं, हम इस वाले फॉर्मूले यानी कोशी का ओकलेस फॉर्मूले का यूज लेते हैं। तो इसके साथ ही हम बहुत सारे क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम और एक दो क्वेश्चन सॉल्व करें। इसी के साथ आज का अपना ये टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।